टीवी सीरियल की दुनिया में फैंस की ताकत को कभी भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह बात हम सब जानते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा और ज्वलंत उदाहरण आज के समय में देखने को मिल रहा है। स्टार प्लस के सुपरहिट शो गुम है किसी के प्यार में। दोस्तों, इस शो में एक ऐसा दौर आया जब दर्शकों ने अपनी भावनाओं की ताकत से कहानी की दिशा बदल दी। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है वैष्णवी हंकारे यानी हमारी प्यारी तेजस्विनी की, जिनके फैंस ने अपनी चहेती एक्ट्रेस को वापस लाने के लिए सोशल मीडिया पर ऐसा तूफान मचा दिया कि अब खुद मेकर्स को झुकना पड़ा। जब तेजस्विनी शो से अचानक गायब हुई, तो मानो दर्शकों के दिलों में एक खालीपन सा छा गया। शो की कहानी चाहे जितनी भी रोमांचक क्यों न रही हो, पर फैंस को लगा कि उसमें वो आत्मा, वो जुड़ाव, वो भावनात्मक गहराई अब नहीं रही। तेजस्विनी का किरदार सिर्फ एक रोल नहीं था, बल्कि दर्शकों के दिलों में बसा एक एहसास था। उनकी हर मुस्कान, हर डायलॉग, हर इमोशन सीन लोगों के दिलों को छू जाता था। और जब अचानक वह शो से गायब हो गईं, तो दर्शकों को लगा जैसे उनका अपना कोई खो गया हो। फैंस ने एक पल भी जाया नहीं किया। उन्होंने ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर मोर्चा संभाल लिया। हर जगह सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, तेजस्विनी को वापस लाओ, हमें वैष्णवी चाहिए। उनके नाम से बने हैशटैग्स कई दिनों तक ट्रेंडिंग लिस्ट में टॉप पर बने रहे। ब्रिंग बैक तेजस्विनी और वैष्णवी हंकारे कमबैक जैसे हैशटैग्स सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। हर नई पोस्ट, हर नए वीडियो, हर एपिसोड के नीचे कमेंट्स में बस एक ही बात लिखी जा रही थी, तेजस्विनी के बिना शो अधूरा है। इतना ही नहीं, कई फैंस ने तो अपने पोस्ट्स में साफ साफ कहा कि अगर तेजस्विनी शो में नहीं लौटती तो वे यह सीरियल देखना ही छोड़ देंगे। अब सोचिए, जब दर्शक इस तरह खुलकर अपनी राय जाहिर करते हैं, तो इसका असर कितना बड़ा होता है। शो की टीआरपी पर भी इसका सीधा असर देखने को मिला। कहानी चाहे कितनी भी दिलचस्प रही हो, लेकिन वैष्णवी की गैरमौजूदगी ने दर्शकों का जुड़ाव कमजोर कर दिया। उनकी कमी हर सीन में महसूस होने लगी थी। आखिरकार दर्शकों के इस प्यार और दबाव को देखकर मेकर्स भी हरकत में आ गए। हाल ही में प्रोडक्शन टीम के एक सदस्य ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि उन्हें फैंस की भावनाएं अच्छी तरह समझ आ गई हैं। उन्होंने कहा, हम दर्शकों की राय को नजरअंदाज नहीं कर सकते। जो शो को प्यार मिलता है, वो इन्हीं दर्शकों की वजह से है। अगर वो कुछ चाहते हैं, तो हमें उस पर गंभीरता से विचार करना ही होगा। इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर मानो खुशी की लहर दौड़ गई। फैंस को अब पूरा भरोसा हो गया कि वैष्णवी हंकारे यानी हमारी तेजस्विनी जल्द ही शो में दोबारा लौटने वाली हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और अंदरूनी सूत्रों ने भी इशारा दिया कि उनकी एंट्री की तैयारी शुरू हो चुकी है। कहा जा रहा है कि तेजस्विनी की वापसी सिर्फ साधारण नहीं होगी, बल्कि वह एक दमदार ट्विस्ट के साथ वापसी करेंगी, जो शो की कहानी को एक नए मुकाम पर ले जाएगा। यह खबर सुनते ही फैंस में जोश दोगुना हो गया। हर कोई बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा है, जब तेजस्विनी एक बार फिर स्क्रीन पर नजर आएंगी। सोशल मीडिया पर मीम्स, एडिट्स और वीडियो क्लिप्स की बाढ़ आ गई है। हर कोई अपने अपने तरीके से वैष्णवी के प्रति अपना प्यार जता रहा है। किसी ने लिखा, तेजस्विनी की मुस्कान फिर से स्क्रीन पर लौटे, यही हमारी दुआ है। दोस्तों, स्टार प्लस के सुपरहिट सीरियल गुम है किसी के प्यार में के आने वाले एपिसोड्स में अब वो सब देखने को मिलेगा जिसकी आप लंबे समय से उम्मीद कर रहे थे। कहानी में ऐसे जबरदस्त और दिल को झकझोर देने वाले ट्विस्ट आने वाले हैं, जो न सिर्फ इस सीरियल की कहानी को एक नया मोड़ देंगे, बल्कि दर्शकों के दिलों को भी गहराई से छू जाएंगे। नील भट्ट, आयशा सिंह और ऐश्वर्या शर्मा जैसे शानदार कलाकारों से सजे इस शो की कहानी इन दिनों विनायक,
पत्रलेखा और सई के इर्द गिर्द घूम रही है। एक तरफ जहां विराट अपने बेटे विनायक को लेकर गहरे असमंजस में है, वहीं दूसरी ओर सई उस भयानक हादसे की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है जिसने गढ़चिरौली में उसकी जिंदगी की पूरी दिशा ही बदल दी थी। हाल ही के एपिसोड में आपने देखा कि विराट का दिल लगातार बेचैन है। वह बार बार खुद से सवाल कर रहा है कि क्या उसे अब सई को विनायक की सच्चाई बता देनी चाहिए या नहीं। वह इस उलझन में इतना डूब चुका है कि एक रात उसे एक सपना आता है, सपना जो उसे भीतर तक डरा देता है। विराट देखता है कि जब सई को विनायक की असली सच्चाई पता चलती है तो वह बिना कुछ सोचे समझे विनायक को अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेती है। यह सब देखकर पत्रलेखा गहरे सदमे में चली जाती है। उस सदमे से उभर नहीं पाती और आखिरकार खुद अपनी जिंदगी खत्म करने का फैसला ले लेती है। इस डरावने ख्याल से विराट का दिल दहल उठता है। वह तय करता है कि वह अभी के लिए चुप रहेगा और सई से सच्चाई छुपाएगा। उसके भीतर का डर, अपराध बोध और बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही है। उधर पत्रलेखा की मानसिक स्थिति भी धीरे धीरे बिगड़ती जा रही है। वह खाना पीना छोड़ देती है, दिन रात गुमसुम रहने लगती है और डिप्रेशन में चली जाती है। विराट उसकी हालत देखकर परेशान हो उठता है। वह बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है, पत्रलेखा, अगर तुम खुद को इस तरह तकलीफ दोगी तो विनायक भी वही सीखेगा। तुम उसकी माँ हो, उसे तुमसे ताकत सीखनी चाहिए, कमजोरी नहीं। वह उससे वादा लेता है कि वह खुद का ख्याल रखेगी और यह सोचना बंद करेगी कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। विराट उसे याद दिलाता है कि विनायक उसका बेटा है और उसे खुद पर शक करने की कोई जरूरत नहीं है। इन सबके बीच चौहान परिवार में भी हलचल मच रही है। करिश्मा का रवैया सई के प्रति बदलने लगा है। वह सई पर चिल्ला पड़ती है और उसे ताना देती है कि अब वह चौहान परिवार का हिस्सा नहीं है। करिश्मा उसे यह भी कहती है कि अगर वह परिवार से बाहर है तो उसे विराट की जिंदगी में दखल देने का कोई हक नहीं। वह सवाल करती है कि अगर सई अब इस घर की नहीं रही तो फिर वह जगताप के जरिए विक्रांत के बारे में क्यों पता लगाने की कोशिश कर रही है। लेकिन सई कोई साधारण औरत नहीं है। उसने हमेशा सच का साथ दिया है और अब भी वह चुप नहीं बैठती। एक दिन जब वह एक आश्रम में जाती है तो वहां उसे दो महिलाएं विनायक को लेकर बातें करते हुए सुनाई देती हैं। उनकी बातों से उसे शक होता है कि कहीं यह वही विनायक तो नहीं जो गढ़चिरौली हादसे के दौरान उससे बिछड़ गया था। इस शक को पक्का करने के लिए सई उस केबिन तक पहुंचती है जहां उस हादसे के बाद एक बच्चे के मिलने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वह वहां एनजीओ के स्टाफ से विनायक के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करती है, लेकिन स्टाफ उसकी कोई मदद करने से साफ इनकार कर देता है। यह देखकर सई के अंदर गुस्सा और भी बढ़ जाता है।